हेलो दोस्तों। तो हम आगे देख रहे हैं यहाँ पे ये पेज में जो पिक्चर्स है हमने जो लाया है, ये पिक्चर जो है ना, इसका पोजीशन हमें सेट करना है। तो कैसे पोजीशन सेट करें? तो आपको इसी पिक्चर फॉर्मेट में, जब पिक्चर आपका सिलेक्ट रहेगा तो पिक्चर फॉर्मेट आएगा, बाहर क्लिक करेंगे, देख सकते हैं पिक्चर फॉर्मेट टैब हट चुका है। तो पुनः फिर हम ये पिक्चर्स पे क्लिक किए, पिक्चर फॉर्मेट टैब आया। अब यहाँ से आपको इसमें पोजीशन दिख रहा है, जहाँ से आप अपने इस पिक्चर्स का पोजीशन सेट करेंगे। जैसे कि हम इन लाइन विड्थ अगर सेलेक्ट करते हैं तो हमारा पैराग्राफ का जो फर्स्ट लाइन है ना, उसके अकॉर्डिंग पेज में पिक्चर को सेट कर दिया है। अगर नेक्स्ट कंडीशन, अगर पोजीशन का अगर हम विथ टेक्स्ट रैपिंग का हम ये यूज करते हैं लेफ्ट साइड वाला, तो देख सकते हैं हमारा है ना, टेक्स्ट के लेफ्ट साइड से पोजीशन सेट कर दिया है ना। फिर अगर हम सेंटर वाला लेना चाहते हैं तो पेज के सेंटर से पोजीशन सेट हो गया पिक्चर्स का। राइट लेते हैं तो राइट से सेट हो गया है। अगर पुनः यहाँ पे राइट से मिडिल करते हैं तो राइट से मिडिल में सेट हो गया है। आप देख सकते हैं, हम पेज को थोड़ा सा छोटा करके दिखाते हैं ताकि आपको समझ में आवे, है ना। तो देख सकते हैं यहाँ पे पेज के जो है राइट से मिडिल में सेट हो गया, यानी टॉप एंड बॉटम के अकॉर्डिंग क्या है, सेंटर है। अगर हम यहाँ से कंडीशन सेलेक्ट करते हैं, अगर हम डाउन कर लेते हैं तो पेज के डाउन से सेट हो गया। अगर हम यहाँ से लेफ्ट से टॉप कर लेते हैं, है ना, अगर हम लेफ्ट से मिडिल करते हैं देख सकते हैं, अगर हम लेफ्ट से डाउन करते हैं तो देख सकते हैं, या हम मिडिल से डाउन करते हैं तो देख सकते हैं। तो हमारा पेज में जो है ना, ये पिक्चर्स का पोजीशन आप किस एंगल से है ना रखना है वो आप सेट कर सकते हैं, समझे। तो इस तरह से हम इसका पोजीशन सेटअप करते हैं। चलिए अब हम आगे बात कर रहे हैं पिक्चर्स का फॉर्मेटिंग करना, है ना, जिसमें हम बैकग्राउंड आपको बता दें। जैसे कि ये पिक्चर, कोई भी पिक्चर हम पहले एक इंसर्ट कराते हैं। जैसे कि एक हम यहाँ पे कोई दूसरा पिक्चर लेते हैं, दिस पावर डिवाइस में जाएंगे और यहाँ से हम एक पिक्चर सेलेक्ट करते हैं। जैसे ये ताजमहल का ना, हम इसे इंसर्ट पे क्लिक कर देंगे, पिक्चर्स पेज में आ गया। जब पिक्चर आएगा तो मूव नहीं हो रहा है, तो हमें पहले स्क्वायर कर लेना है और फिर यहाँ से फिक्स पोजीशन ऑन पेज कर लेना है। अब हम ये पिक्चर्स को थोड़ा सा डिक्रीज कर लेते हैं, यानी छोटा कर लेते हैं इसका साइज, है ना। तो इस तरह से ये है। अब चलते कि इसका हम पिक्चर का जो है ना बैकग्राउंड को हटा देना चाहते हैं, तो इसका बैकग्राउंड आप कैसे हटाओगे, है ना। तो बैकग्राउंड हटाने के लिए हमारे पास यहाँ पे रिमूव बैकग्राउंड का ऑप्शन दिख रहा है ना, आप इस पर क्लिक करोगे, यानी पिक्चर्स पे क्लिक रहेगा तो आपको पिक्चर फॉर्मेट का टैब दिखेगा, समझे। बाहर जैसे क्लिक करोगे हट जाएगा, फिर इस पर क्लिक करेंगे, देखिए ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो पिक्चर फॉर्मेट में आपको मिल रहा है यहाँ से रिमूव बैकग्राउंड, है ना, आप इस पर क्लिक कीजिए। जब हम यहाँ से क्लिक किए हैं तो यहाँ पे हमें अलग अलग ऑप्शन दिख रहा है, कहता है मार्क एरिया टू कीप, यानी जिस एरिया को इस पिक्चर्स में आप रखना चाहते हैं ना, इस पिक्चर का किसी भी जिस एरिया को आप रखना चाहते हैं उस एरिया को आप रखने के लिए आप यहाँ पे मार्क कीजिएगा, है ना, मार्क एरिया टू कीप के अकॉर्डिंग। अगर जिसको नहीं रखना चाहते उसको आप मार्क एरिया टू रिमूव के अकॉर्डिंग आप उस पर सेलेक्ट करेंगे। अगर आप जो चेंजिंग किए हैं वो हम चाहते हट जाए तो हम डिसकार्ड ऑल कर देंगे, और जो हम यहाँ पे मार्क एरिया टू कीप या मार्क एरिया टू रिमूव अप्लाई किए हैं तो हम उसमें चाहते वो अप्लाई हो जाए, तो हम यहाँ पे कीप चेंजेस ऑप्शन यूज़ करेंगे। तो चलिए यहाँ पे कैसे हम काम करते हैं देखिए। जैसे कि यहाँ से हम अभी मार्क एरिया टू कीप पे क्लिक करते, जैसे एरिया को हमको रखना है पेज में पिक्चर में का, तो ये एरिया पे हम क्लिक कर दिया, ड्रैग कर दिया, तो देख सकते हैं एरिया आपका आ गया है ना। फिर अगर हम इस एरिया को भी रखना चाहते हैं तो ये एरिया क्या हो गया, है ना। अगर हम यहाँ पे इस एरिया को नहीं रखना चाहते हैं देख सकते हैं, है ना, तो ये आपका सेलेक्ट हो चुका है। यानी अब अगर हम कीप चेंजेस पे क्लिक करते हैं तो देख सकते हैं क्या हुआ, यहाँ से इसका जो गुंबज टाइप का जो था, है ना, इधर का इसका जो गुंबज था वह कीप एरिया टू रिमूव पे टिक था, है ना। तो यानी वो सिलेक्शन में था, वो क्या हुआ, रिमूव होके हट गया है, समझे। अगर हम पुनः इसी पे जाते हैं, अगर हम डिसकार्ड ऑल पे क्लिक करते हैं, समझे, तो पहले जैसा था वैसा सेट हो गया। तो फिर हम इसी में चलते हैं और हम क्या करते हैं कि मार्क एरिया टू, है ना, कीप पे रखते हैं पॉइंटर, इस पर क्लिक करते हैं, ड्रैग होगा, फिर इस पर क्लिक करेंगे, ड्रैग कीजिए, है ना, जिसको रखना चाहते हैं इस पर क्लिक कीजिए, आ गया। फिर इसको भी हम रखना चाहते हैं, फिर यहाँ पे इसको भी रखना चाहते हैं, फिर यहाँ पे गुंबज जो है ना, इसे भी हम रखना चाहते हैं, आ गया। और अब हम क्या करते हैं, कीप चेंजेस पे क्लिक करते हैं, तो देख सकते हैं पिक्चर्स का बैकग्राउंड जो है आपका, है ना, रिमूव हो गया है।
तो इस तरह से जो है हम यूज़ किए। अब यहाँ पे अगर हम इसके लिए जो है कंडीशन अगर हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, थोड़ा सा टाइट यूज़ करते हैं, तो टाइट के फॉर्म में क्या हुआ देख सकते हैं, जैसे जिस आकृति में हमारा वो पिक्चर्स है उसी के अकॉर्डिंग वो जो टेक्स्ट है टाइट हो गया, यानी उसके है ना एडजस्ट कर लिया। और वही अगर हम स्क्वायर फॉर्म अगर रखते हैं तो स्क्वायर फॉर्म में देखिए है ना एक स्क्वायर है ना की तरह जो है टेक्स्ट को पेज में एडजस्ट करके हमें दिखा रहा है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसा किस फॉर्म में रखना चाहते हैं। तो हम टाइट फॉर्म में रखना चाहते हैं, टाइट फॉर्म में रखें। तो ये था। अब हम बात करें आगे, हम पिक्चर्स का जो है ना साइज अपने हिसाब से सेट करना चाहते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ से जाइएगा तो आपको यहाँ से पिक्चर का साइज जो है आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं, देख सकते हैं है ना, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल है ना। तो चौड़ाई कितना रखना चाहते हैं, लंबाई कितना रखना चाहते हैं, मैनुअल भी आप यहाँ से ड्रॉ करके यानी कर सकते हैं है ना। लेकिन अगर आप बाई ऑप्शन यूज़ करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे। हम जैसे कि लंबाई रखना चाहते हैं 3 पॉइंट और एंटर मार देते हैं। तो देखिए 3 इंच इसका है ना लंबाई रहेगा, चौड़ाई हम रखना चाहते हैं 2 इंच, तो 2 इंच इसका चौड़ाई हो गया। तो यानी एक का चेंजिंग करें तो इसमें ऑटोमेटिक दोनों में चेंजिंग हो रहा है, समझे। तो हम क्या करते हैं साइज वाले पे है ना इसका पॉइंटर पे क्लिक करते हैं। तो साइज में आप देख सकते हैं यहाँ पे है ना, यहाँ पे एक का बदल रहा है ना, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल से दोनों से चेंज हो रहा है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं ओके कर देते हैं, तो देख सकते हैं साइज चेंज हो गया। अगर हम इसी पे क्लिक करते हैं, हम इसे कुछ डिग्री घुमा के रखना चाहते हैं तो यहाँ से आप घुमा सकते हैं। जैसे 5 डिग्री हम घुमाना चाहते हैं, 5 डिग्री पिक्चर्स हमारा है ना घूम गया है। फिर इसी पे हम यहाँ से अगर हम हाइट की बात करते हैं, हाइट बढ़ा रहे हैं, देख सकते हैं इसका हाइट चेंज हो रहा है। अगर हम इसी की बात करते हैं, यहाँ पे जाते हैं, अगर हम यहाँ पे से लॉक एस्पेक्ट रेशियो पर से टिक हटा देते हैं। अब जैसे कि हम यहाँ पे चेंज कर रहे हैं है ना, विड्थ चेंज हो रहा है और हाइट चेंज नहीं करना चाहते, हाइट कम कर देते हैं जैसे कि है ना, अब ओके कर देते हैं। तो देखिए विड्थ हमारा ज़्यादा हो गया, हाइट कम हो गया, क्योंकि यहाँ पे हम मैनुअल यानी एस्पेक्ट रेशियो पर से जो है ना टिक हटा के रखिएगा, तो आप जो भी अलग अलग बदलाव करेंगे वो अप्लाई होगा, समझे। तो ये काम करता है हमारा। अगर हम रीसेट करेंगे ओके करेंगे, देखिए पहले जो था वो हमारा सेट हो गया पिक्चर्स का साइज।